अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है इन्फ्लेमेटरी वर्ड्स, कि ऐसे वर्ड्स आए हैं, ऐसे अल्फाज आए हैं जो कि आग लगा देने वाले हैं, जो कि बहुत ही प्रोवोकेटिव हैं। इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? प्रोवोकेटिव, एजिटेशनल, अराउजिंग, कंट्रोवर्शियल, कि ऐसे अल्फाज जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है, जो कि किसी एक्शन को एक्टिव कर सकते हैं। तो इस एडिटोरियल में उसने क्या बात की हुई है? इसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट के बारे में ये सारा एडिटोरियल है, उनके जो अल्फाज थे उनकी वजह से क्या रिएक्शन जनरेट हुआ है, क्या रिएक्शन आया है इस्लामिक ममालिक से। तो ये सारे का सारा एडिटोरियल इसी चीज़ के ऊपर है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं, ये जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है ना, ये जो भी है, ठीक है, बिलीव्स, उसका ऐसा यकीन है, वो यकीन करता है किस बात पे? दैट ये कि इस्लामिस्ट वांट आवर फ्यूचर, के ये जो इस्लामिस्ट हैं वो चाहते हैं हमारे फ्यूचर को। तो सिंपल सा सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है और ये जो फ्रेंच और ये जो प्रेसिडेंट नज़र आ रहा है, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में, और ये बिलीव्स हमारा वर्ब है। अच्छा, अब ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो बिलीव होता है ना, ये नाउन और वर्ब फॉर्म में इसके जो स्पेलिंग्स हैं वो चेंज होते हैं। जब हम नाउन की बात करेंगे तो वो होगा बिलीव, BELIEF, और जब हम वर्ब की बात करेंगे तो तब उसके ये स्पेलिंग्स बनते हैं, और यहाँ पे वर्ब फॉर्म इस्तेमाल हुई है इसलिए यहाँ पे बिलीव्स बना है। अच्छा, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये हमारा वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद ही हैड नो कॉम्स, कह रहा है कि उसके पास कोई डाउट्स नहीं थे। अच्छा, किसके बारे में डाउट्स? वो अबाउट लगा के बताएगा, अबाउट सेइंग, कहने के बारे में, किसके? दिस, इस बात के, ठीक है। इन पब्लिक, पब्लिक में। एज, जैसा कि ही बोर्ड, उसने कसम खाई थी, नॉट टू गिव अप कार्टून्स, के हम गिव अप नहीं करेंगे कार्टून्स पर। दो अगरचे ही न्यू, कहता उसे पता था, फुल वेल, अच्छे से, हाउ इनसेंटरी हिज रिमार्क्स कुड प्रूव टू बी, कि उसके जो रिमार्क्स हैं वो कितने इन्फ्लेमेटरी हो सकते हैं, कितने प्रोवोकेटिव साबित हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। किस तरह से है ये मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। क्वाम्स जो होता है इसका मतलब है डाउट, ठीक है। रिजर्वेशन भी आपने चेक किया होगा जब हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, ये वर्ड भी आता है। सेकंड थॉट, मतलब जो अल्फाज वो मुंह से निकाल रहा है कि उसने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि वो क्या बात कर रहा है। वरी, ठीक है, आप ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी किसी किस्म की उसको कोई फिक्र नहीं थी, कोई शक नहीं था कि वो क्या बात करने वाला है। अच्छा, उसके बाद अबाउट प्रपोजिशन है और उसके बाद सेइंग आया हुआ है। देखो, जब प्रपोजिशन होती है ना, वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट रखती है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट को क्या होगा, ठीक है, वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या जेरेंट होगा। तो अगर आपने वर्ब फॉर्म यूज़ करनी है तो आप क्या करोगे? ING लगाओगे, जो कि जेरेंट होगा, इसलिए यहाँ पे अबाउट के बाद सेइंग आया है। अच्छा, वोट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टू मेक एन ओथ, प्रॉमिस, प्लेज, कसम उठाना, ठीक है। और कसम किस चीज़ की उठाई थी उसने? इस चीज़ की। जो नोट होता है ना वो इन्फिनेटिव से पहले आता है, ये भी याद रखना है आपने। दो अगरचे, अच्छा ये जो दो है इसका मतलब क्या होता है? डिस्पाइट द फैक्ट दैट, ऑल्दो भी कह सकते हैं, इस हकीकत के बावजूद। ये कंट्रास्ट शो कर रहा है, ठीक है, कि उसने ये बात कही इस चीज़ के बावजूद। फुल वेल का मतलब होता है वेरी वेल, कि उसको अच्छे से पता था। अच्छा, इनसेंटरी का मतलब क्या होता है? ये एडजेक्टिव है। इन्फ्लेमेटरी का ही ये आप उसको सिनोनिम समझ लो, प्रोवोकेटिव, एजिटेशनल, अराउजिंग, कंट्रोवर्शियल। अच्छा, अब ये देखो, ये सेंटेंस इस तरह से बना हुआ है कि हिज रिमार्क्स, उसके जो रिमार्क्स हैं, कुड प्रूव, वो साबित हो सकते थे, टू बी, क्या होना? इनसेंटरी, मतलब ये बी के बाद ये एडजेक्टिव यहाँ पे आना था। अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल बनाओ ना तो ये इस तरह से सेंटेंस बनना था। सच लाउड सेंटिमेंट्स आर अपॉलिंग, कहता है ऐसी जो लाउड सेंटिमेंट्स है ना, ऐसा जो इजहार है, ये जो अल्फाज हैं, ये जो अपनी उसने जो बात निकाली है, आर अपॉलिंग, वो अपॉलिंग है, वो टेरिबल, ऑफुल, डिस्ट्रेसिंग, ऐसे अल्फाज जो कि टेरिबल हैं, जो कि डिस्ट्रेस करने वाले हैं,
तो यहाँ पे अपॉलिंग जो है ये एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है। दे फॉलो, अच्छा वो फॉलो करते हैं किस चीज़ को, द किलिंग ऑफ अ टीचर, के किसके बाद आते हैं, इस टीचर के किलिंग के बाद, इसके मर्डर के बाद। अच्छा ये टीचर कौन है, हु इज़ रिपोर्टेड टू हैव शोन, कैसी रिपोर्ट आई है कि वो दिखा चुका है हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को, कंट्रोवर्शियल, ऐसी चीज़ें जो कि कंट्रोवर्शियल हैं, जो डिस्प्यूटेबल हैं, और वो क्या चीज़ है, वो डिपिक्शंस हैं, वो खाके हैं, और किसके हैं, ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो वो ये बात कह रहा है कि ये जो चीज़ थी ना, ये जो सब कुछ हुआ है, ये जो रिमार्क्स आए हैं, ये किसके बाद आए हैं, ये इस किलिंग के बाद आए हैं, इस मर्डर के बाद आए हैं। और मर्डर किसका था, एक टीचर का था। और ये टीचर कौन था, कहता है ये वो इंसान था जिसके बारे में ये रिपोर्ट आई है कि उसने अपने स्टूडेंट्स को खाके दिखाए हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अच्छा अब ये चीज़ नोट करो, दे जो यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है ना, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये एडिटोरियल्स में हम ज़रूर करेंगे। अब आपने मुझे बताना है ये दे प्रोनाउन यहाँ पे किसके लिए आया है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब तो हम मार्क कर रहे हैं, लेकिन आपको एक एक प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए कि ये प्रोनाउन हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये आप खुद मुझे बताओगे, ठीक है। अच्छा टू हैव शोन क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल मतलब परफेक्ट इन्फिनेटिव है। टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगा होगा तो ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, ये भी किसी काम के होने को ही बताता है कि ऐसा काम हुआ है। जैसे टू हैव मिस्ड, वो मिस कर चुका है, टू हैव रिटन, वो लिख चुका है, टू हैव वर्कड, वर्क कर चुका है, लेफ्ट कर चुका है। तो यहाँ पे भी क्या काम है, ये किस चीज़ को बता रहा है, किसी काम के हो चुकने की रिपोर्ट को बता रहा है। अच्छा कंट्रोवर्शियल क्या है, ये वर्ड आपने मेरे ख्याल में कल पहले एडिटोरियल में भी देखा था। डिस्प्यूटेबल, एक ऐसी डिपिक्शन जो किसके काबिल हो, वो झगड़े के काबिल हो। एबल का मतलब होता है काबिल, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, मतलब ऐसी डिपिक्शन जो डिस्प्यूटेबल हैं, डिबेटेबल हैं, किसके काबिल हैं कि उनके ऊपर डिबेट हो सके। तो इस तरह से इनको तोड़ तोड़ कर याद करें। अच्छा डिपिक्शंस क्या होती हैं, ड्राइंग, स्केच, मतलब ये जो खाके हैं ना उनकी बात कर रहा है। तो आई होप कि अब आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। देखो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है, अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सिर्फ आपको 1 और 2 मंथ ही करनी पड़ेगी। उसके बाद जितने भी एडिटोरियल्स हैं, जितनी भी टेक्स्ट हैं, वो आप खुद ब खुद ही रीड कर लोगे। देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन, कहता ठीक है वहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई सफाई नहीं है, किसके लिए, मर्डर के लिए, कत्ल के लिए। बट लेकिन नीदर, ना ही कैन द एक्सट्रीमिस्ट एक्शंस ऑफ अ फ्यू, चंद एक्सट्रीमिस्ट के जो एक्शंस है बी मेड, वो बनाए जा सकते हैं बेसिस पर, बुनियाद पर, किसकी, ऑफ टेरिंग, कि आप क्या करो, ब्लेम कर दो, ख़राब कर दो इमेज एन एंटायर कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी का। अच्छा किसके ज़रिए, वो कह रहा है बाय अ नेशनल लीडर नो लेस, और वो भी किसके ज़रिए, नेशनल लीडर के ज़रिए। अच्छा अब ना ये वाला जो सेंटेंस है ना इस पूरे एडिटोरियल का, ये और पहले वाला, ये ज़रा डिफ़िकल्ट सेंटेंस है, इनके स्ट्रक्चर ज़रा इनको गौर से देखो। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फुल इन्वर्जन लगी हुई है। उसमें क्या कह रहा है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई सफाई नहीं है मर्डर के लिए। कहता ना ही आप क्या करो कि किसी भी एक्सट्रीमिस्ट के जो एक्शंस है ना उसकी बुनियाद के ऊपर आप पूरी एंटायर कम्युनिटी को ना ख़राब कर दो, और वो भी किसके ज़रिए, नेशनल लीडर के ज़रिए। अच्छा अब देखो यहाँ पे नीदर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। नीदर क्या है, यहाँ पे जब सेंटेंस जो होता है एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो उसकी इन्वर्जन बनाते हैं। इन्वर्जन 2 तरह की होती है, ठीक है, एक पार्शियल होती है, एक फुल इन्वर्जन होती है। अब यहाँ पे जो इन्वर्जन बनी है वो पार्शियल इन्वर्जन बनी है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसमें एडवर्ब पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है, जैसे ये आ रहा है, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है। जैसे यहाँ पे तो नीदर से बना था ना, अब हम यहाँ पे नेवर से बना के देखते हैं। जैसे नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल पर्सन, नेवर एडवर्ब था, पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैव, उसके बाद क्या था, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या थी, मेन वर्ब, वो आ गई सीन, और उसके बाद ये जो वर्ड्स हैं एक्स्ट्रा वो लगा दिए। हम इन्वर्जन क्यों बनाते हैं, हम इन्वर्जन इसलिए बनाते हैं जब हमने अपने सेंटेंस के ऊपर जोर देना हो।
जोर देकर अपनी कोई बात कहनी हो। अच्छा, जस्टिफिकेशन के क्या सिनोनिम है? इसका मतलब होता है विंडिकेशन, सपोर्ट, जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, जिसको सफाई देना कहते हैं। अच्छा, चारिंग का मतलब क्या होता है? किसी की इज्जत पे या किसी के ऊपर कीचड़ उछालना। अब ये समझ लो, ब्लेम और डैमेज द रेपुटेशन ऑफ समवन। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे ये जो डैश नज़र आ रही है ना आपको, ये क्यों लगाई गई है? ये असल में आपको ये इस बात का जोर दे रहा है कि ये जो मैंने बात कही थी ये किसने कही है, वो इसने कही है। ये भी एक मेथड होता है इसको इस्तेमाल करने का। नो लेस का मतलब क्या है? ये असल में इस्तेमाल होता है एक बात करने के लिए जब कोई पर्सन हो ना, उसकी बात की जाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तो उसके ऊपर जोर देने के लिए नो लेस लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि ये बात, ये जो काम है ना, ये भी किया गया है किसके ज़रिए? एक नेशनल लीडर के ज़रिए, कि उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वेयर इज़ द हीलिंग टच? कहता कहाँ है वो हीलिंग टच? दैट इज़ सो सोरली नीडेड, जो कि बहुत शिद्दत से जिसकी ज़रूरत थी टू कंट्रोल करने की द टायरनी, बहुत ही वो जो जुल्म है, एंड फैंटेसिज्म, और वो जो जुनूनियत है, दैट ये कि मिस्टर मैक्रोन स्पोक ऑफ, जिसके बारे में ये जो बंदा था ये बोला था। कह रहे कि वो कहाँ पे है वो हीलिंग टच? हीलिंग टच से क्या मुराद है? हीलिंग टच से मुराद है कि आप वो जो हार्मनी की जो बात करते हो, उसको लाने की जो बात करते हो, जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उनको आप बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करते हो, तो वो वाला जो हीलिंग टच है वो कहाँ पे है, जिसकी बहुत ज़रूरत है कंट्रोल करने की ऐसे जुल्म और जबरियत को, जो कि मिस्टर मैक्रोन स्पोक ऑफ, जिसके बारे में ये बंदे ने बात की थी। अब इसको देखो, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। अब यहाँ पे दैट आया है, ये दैट यहाँ पे किसके लिए आया है? ठीक है, ये भी आपने बताना है। ये उसकी वर्ब है। सोरली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी एक्सट्रीमली। ठीक है। टू कब का मतलब होता है कंट्रोल करना, काबू करना। अच्छा, टायरनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप कह लो सेल्फिशनेस। ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ मटेरियल थिंग्स, जिसको आप कहते हो मटेरियल थिंग्स को लेकर वो जो आपके अंदर सेल्फिशनेस आ जाती है कि आप उसको छीनने के लिए जुल्म पर उतर आते हो, तो उसको ये बोलते हैं। फैंटेसिज्म का मतलब होता है वैसे जुनूनियत। ठीक है, ये वर्ड जो ये फनेटिकल वो पर्सन होता है जो बिल्कुल जुनूनी होता है। ठीक है, वहीं से ये वर्ड बना है फनेटिसिज्म, जिसका मतलब होता है सेल्फिशनेस इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। श्योरली कहता है ठीक है, द आइडिया इज टू ओवरकम डिवीजन। जो आइडिया है ना, वो जो बात कर रहा है, कह रहा है वो क्या है कि वो ओवरकम करें डिवीजन्स को, ये जो तकसीम है उसके ऊपर काबू डालें, एंड टू ले द ग्राउंड फॉर, और बुनियाद रखें किसकी? पीसफुल को एक्सिस्टेंस की, एक ऐसी को एक्सिस्टेंस की, ऐसी मौजूदगी की जो बहुत पीसफुल हो। दैट इज़ सो नेसेसरी, जो कि बहुत ज़रूरी है इन अ मल्टी कल्चर मिलिया। कहता कि ऐसी पीसफुल को एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है, ऐसी को एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे मल्टी कल्चर है। कह रहे हैं बेशक जो आइडिया है ना वो ये है कि हम काबू कर लें डेविएंस को, और बुनियाद रखें एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की। को का मतलब होता है एक साथ, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? एक साथ रहना, एक साथ मौजूद होना, जो कि बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पर उस कल्चर में जो कि मल्टी कल्चरल हो और तरह तरह के लोग वहाँ पे मौजूद हो। तो वहाँ पे ये जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है वो बहुत ज़रूरी है। श्योरली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर्टेनली, यूज टू हाईलाइट समथिंग। ठीक है, उसको हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं श्योरली को, कि ये वाला जो आइडिया है ना ये बिल्कुल सही है, इस पे वो जो है ना रोशनी डाल रहा है। मिलिया का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड, बैकड्रॉप, सेटिंग, कॉन्टेक्स्ट। द लॉ शुड ऑलवेज फॉलो इट्स कोर्स। अच्छा, अब देखो वो कह रहा है कि ये जो लॉ है ना, शुड ऑलवेज, उसे हमेशा फॉलो करना चाहिए। किस चीज़ को? इट्स कोर्स, उसका जो भी रास्ता है। कहता है कि ये जैसे ये मर्डर हुआ था ना, ये इसकी बात कर रहा है कि ये जो मर्डर हुआ था ना, तो लॉ को वही करना चाहिए था जो उसका कोर्स है, जो उसका मेथड है। बट लेकिन कम्युनिटीज मस्ट नॉट बी पिटेड अगेंस्ट वन अनदर। लेकिन ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनको नहीं लड़ाना चाहिए था अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के खिलाफ। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अच्छा, कम्युनिटीज़ आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? मस्ट नॉट बी पिटेड।
पिटिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुट इन ऑपोजिशन, सेट अगेंस्ट, एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देना, उसको कहते हैं पिटिट। ठीक है, और यहाँ पे मॉडल का जो है ना वो पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। द बेस्ट कोर्स फॉर द फ्रेंच गवर्नमेंट, कह रहा है जो सबसे अच्छा रास्ता था ना फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए, वुड बी, वो ये होता, क्या होता, टू डिफ्यूज़, कि वो रिड्यूस कर देते टेंशंस को बिटवीन रिलीजियस ग्रुप्स, ये जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं इनके दरमियान जो टेंशंस हैं इनको ख़त्म करते। ये जो चीज़ थी ना, ये बेस्ट कोर्स होना था फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए। तो ये सब्जेक्ट है वुड बी, उसका जो है वर्ब है। डिफ्यूज़ करने का मतलब होता है रिड्यूस करना, लेसन करना, डिमिनिश करना, लाइटन करना, रिलीव करना, ईज करना, बिल्कुल हल्का कर देना, मध्यम कर देना टेंशन्स को। द प्रोवोकेटिव रिमार्क्स, कहता है ये जो उसके रिमार्क्स थे ना जो कि बहुत इन्फ्लेमेटरी थे, प्रोवोकेटिव थे, आर एग्जैक्टली द टॉनिक, कहता है ये वही टॉनिक है जो इनको बूस्ट करता है। किसको? दैट एक्सट्रीमिस्ट नीड टू, जो एक्सट्रीमिस्ट को ज़रूरत है किस चीज़ के लिए? प्रोपेल करने के लिए देयर आइडियोलॉजिकल वॉर, कि वो जो आइडियोलॉजी जो नज़रियाती वॉर है उसको स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अब ये जो प्रोवोकेटिव रिमार्क्स आए हैं ना, ये असल टॉनिक है, मतलब ये जो चीज़ है ये इनको स्ट्रॉन्ग बनाता है एक्सट्रीमिस्ट को। ठीक है, किस चीज़ के लिए? कि ये आइडियोलॉजिकल जो वॉर है उसको स्टार्ट करें। अच्छा, प्रोवोकेटिव का मतलब वही इन्फ्लेमेटरी हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गया। एंड दिस इज़ प्रिसाइजली, कहता है बिल्कुल यही व्हाट द पाकिस्तानी लीडरशिप, जो कि पाकिस्तानी लीडरशिप हैज़ बीन ट्राइंग, वो कोशिश कर रही है टू कन्वे करने के लिए अक्रॉस द दिन ऑफ प्रोटेस्ट, कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है ना हर जगह पे, उसके ज़रिए। अच्छा, ये कौन सा प्रोटेस्ट है? दैट, जो कि मिस्टर मैक्रोन्स वर्ड्स, जो कि ये आदमी था, इसके जो वर्ड्स थे, उसके जो अल्फाज थे, हैव क्रिएटेड, उसने क्रिएट किया था। कहता बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तानी लीडरशिप जो है वो ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है कन्वे करने के लिए, पहुंचाने के लिए अक्रॉस द टिन, मतलब पूरे ये जो कमोशन मची हुई है, ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो कि इनके अल्फाज की वजह से हैं। ठीक है, इसके ज़रिए वो पाकिस्तानी लीडरशिप उनको यही बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, प्रिसाइजली का मतलब होता है एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब, डिन का मतलब होता है कमोशन, हलचल, हलचल जो मची हुई है ना, ये उसकी बात कर रहा है। फॉर सेंचुरीज, कई सेंचुरी से फ्रांस हैज़ लेड, वो जो फ्रांस है ना वो लीड कर चुका है नेशंस को अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इन देयर क्विस्ट फॉर, वो जो उनकी तलाश है किस चीज़ की? अ बेटर वर्ल्ड, एक अच्छी दुनिया की, फॉर लिबर्टी, आज़ादी की, इक्वालिटी की, एंड ब्रदरहुड, भाईचारे की। कहता है फॉर सेंचुरीज, अब वो बात कर रहा है फ्रांस की, वो कह रहा है ये जो फ्रांस है ना वो रहनुमाई कर चुका है, लेड कर चुका है नेशंस को पूरी दुनिया में। अच्छा, किस चीज़ के लिए? वो जो उसकी तलाश है, जो उसकी क्वेस्ट है, किस चीज़ के लिए? बेटर, एक अच्छी दुनिया के लिए, लिबर्टी के लिए, इक्वालिटी के लिए, और भाईचारे के लिए। तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्वेस्ट फॉर का मतलब होता है परस्यू, डिज़ायर, चेज, किसी चीज़ का पीछा करना। फ्रॉम द इंट्रिकेसिस ऑफ आर्ट, कह रहे ये जो आर्ट है ना इसकी जो इंट्रिकेसिस है, मतलब इसकी जो पेचीदगियाँ हैं, टू द परस्यूट ऑफ रेवोल्यूशन एंड पॉलिटिक्स, उस परस्यूट के लिए, उस पीछे के लिए जो कि रेवोल्यूशन का है, इंकलाब का है और सियासत का है। मिस्टर मैक्रोन इज़ द कस्टोडियन, जो मिस्टर मैक्रोन है ना, ये जो बंदा है वो कह रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर है किसका? वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट हिस्टोरिकल लेगेसीज, दुनिया की अमीर तरीन तारीखी वरासत में से ना वो एक है, और एक क्या है? कस्टोडियन है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कस्टोडियन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर है, एजेंट है, कीपर है। इंट्रिकेसिस का मतलब क्या होता है? डिटेल्स। अच्छा, और स्पेशली वो वाली डिटेल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हों। इट इज़ द बिट्रेल, कहता अब ये जो चीज़ है ना ये धोखा है, ऑफ दिस हेरिटेज, इस विरासत का, दैट ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हिज फॉरेन ऑफिस आर टॉकिंग अबाउट, कि उसके जो फॉरेन ऑफिस हैं ये सब के सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन द क्वेश्चन, जब उन्होंने क्वेश्चन किया द फ्रेंच प्रेसिडेंट्स रिमार्क्स, फ्रेंच प्रेसिडेंट के रिमार्क्स के बारे में, एंड कॉल हिज वर्ड्स एंड इंकरेजमेंट टू इस्लामफोबिया, और कहा
नाम दिया, हिज वर्ड्स उसके अल्फाज को, एन इंकरेजमेंट कि ये जो चीज़ है ना ये एक इंकरेजमेंट है, एक ट्रिगर है किसके लिए, इस्लाम फोबिया के लिए। तो वो कह रहे हैं ये जो चीज़ है ना अब ये बिट्रेल है। कहता प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फॉरेन ऑफिस जो है ना इसके बारे में बात कर रही हैं जब उन्होंने क्वेश्चन किया, सवाल किया फ्रेंच प्रेसिडेंट के रिमार्क्स के बारे में और कहा कि उसके जो अल्फाज थे वो इंकरेज करने वाले हैं किस चीज़ को, इस्लाम फोबिया को। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है, और इस्लामोफोबिया का मतलब वो लोग जो इस्लाम को लेकर उनके माइंड में जो एक खौफ सा बैठा होता है, एक चीज़ उन्होंने बनाई होती है, उसको कह लो इस्लाम फोबिया। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यही सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये जो दे है ये किसके लिए आया है, ये इस तरह से आप हर प्रोनाउन का आपने ज़रूर चेक करना है, ये दे किसके लिए आया है, ये प्रोनाउन किस चीज़ के लिए आया है। मिस्टर खान सेड, मिस्टर खान ने कहा, दिस वॉज द टाइम, ये वो वक्त था। अच्छा, कौन सा वक्त, द फ्रेंच लीडर, जो फ्रेंच लीडर है ना, कुड हैव प्रोवाइडेड, वो प्रोवाइड कर सकता था, अ हीलिंग टच, एक हीलिंग टच को, मतलब एक बैलेंस्ड सिस्टम को, एंड डिनाइड स्पेस टू एक्सट्रीमिस्ट, और ये जो एक्सट्रीमिस्ट है ना इनका जो दायरा कार है उनको ख़त्म कर सकता था, कम कर सकता था। तो वो ये बात कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये उसकी वर्ब। अच्छा, और इसी का दूसरी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है, मिस्टर खान एंड अदर मुस्लिम्स लीडर्स, कह रहा है मिस्टर खान और दूसरे मुस्लिम लीडर्स वुड डू, वो अच्छा करें, क्या कि वो टू लॉन्च के वो शुरुआत कर दें, किसकी, ड्राइव की, एक मुहिम की। अच्छा, कौन सी ड्राइव है, टू फाइंड करने की, एलाइज को, अपने इत्तेहादियों को, हु कैन हेल्प, जो कि उनकी मदद कर सकते हैं, किस लिए, बिल्डअप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग डिफेंस को, एक बड़े मजबूत डिफेंस सिस्टम को, किसके अगेंस्ट, फोर्सेस के अगेंस्ट, कौन सी फोर्सेस हैं, इंतहा पसंदी की, गोइंग बियॉन्ड, जाते हुए परे, किसके, द एक्सरसाइज, इस्तेमाल के, वो फोर्स के। तो वो ये बात कर रहा है कि ये जो मिस्टर खान है और दूसरे मुस्लिम लीडर हैं वो बहुत ही अच्छा करेंगे कि अगर वो शुरुआत करें एक ऐसी ड्राइव की जिसमें वो फाइंड करें उन लोगों को जो उनके अलाइज हों, जो उनके दोस्त हों, जो कि हेल्प कर सकते हों, उनको बिल्डअप करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम को, किन के खिलाफ, इंतहा पसंदियों के खिलाफ। और ये काम किस तरह से करेंगे, परे जाते हुए, दूर जाते हुए, किस चीज़ के, इस्तेमाल के, फोर्स के, ताकत के, इन चीज़ों के बगैर ही उनको ये वाला काम करना है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। लॉन्च करने का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, ऑर्गेनाइज करना, इनॉग्रेट करना, ठीक है, शुरुआत करना किसी चीज़ की। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, अ ग्रोइंग नंबर ऑफ, बढ़ती हुई तादाद किसकी, पॉलिटिशियंस की, कहाँ पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, हैव बिन स्वेड, वो सारे के सारे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, कंट्रोल्ड हुए हैं, बाय द पावर, किसकी ताकत से, ऑफ फेथ बेस्ड सेंटिमेंट्स, अकीदे पर मबनी जो जज्बात हैं उसकी ताकत से, वो सारे के सारे क्या हुए हैं, इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, हैव बिन स्वेड, इसका मतलब है कंट्रोल करना या इन्फ्लुएंस करना किसी पर्सन को या कोर्स ऑफ एक्शन को। दिस हैज़ इंक्रीजिंगली थ्रेडन्ड, और ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो बात है जो अभी उसने की है, उसने थ्रेड कर दिया दोज, उन लोगों को, हु वांट, जो चाहते हैं, टू कीप, रखना, रिलीजन को, मज़हब को, आउट ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से बाहर। कहता अब ये जो चीज़ है ना, इसने क्या किया है, इसने थ्रेड कर दिया, इनसिक्योर कर दिया उन लोगों को जो चाहते हैं रिलीजन को कि वो पॉलिटिक्स से बाहर रखें। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। अ होलिस्टिक कैंपेन, कह रहा है कि एक ऐसी कैंपेन, एक मुकम्मल कैंपेन जो कि टू फाइट करे एक्सट्रीमिस्ट थॉट को, एंड एक्शन, उसके एक्शन से, कुड वेल बी, वो हो सकती है, क्या हो सकती है, वर्थ द एफर्ट, कोशिश के काबिल, कहाँ, बोथ अब्रोड एंड एट होम, दोनों जगहों में, अब्रोड भी और अपने मुल्क में भी। तो वो इस होलिस्टिक कैंपेन की बात कर रहा है कि एक ऐसी कैंपेन होनी चाहिए जो कि क्या करेगी, जो फाइट करेगी इन एक्सट्रीमिस्ट थॉट से और उनके एक्शन से। तो आज का एडिटोरियल हो गया है कंप्लीट। तो आपने भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट वर्ब मार्क करने हैं और ये देखना है कि ये जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं ये किन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस तरह करने से 1 मंथ और 2 मंथ में आप एडिटोरियल्स को खुद ब खुद ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूला करें।
अल्लाह हाफिज़।